नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं मोहित स्टडी पॉइंट और मैं हूं मोहित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीएसटीसी, रीट, पटवारी, सीईटी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आपका पहला सवाल ये रहा, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राज्य खेल कौन सा है प्यारे दोस्तों? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बास्केटबॉल। बास्केटबॉल जो कि राजस्थान का राज्य खेल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? अब बताना है राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है। अगर हम राइट आंसर की बात करें दोस्तों, इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में है? अब बताना है जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में है। अगर हम राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो कि प्रतापगढ़ में जाखम बांध स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अब बताना है राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अगर हम राइट आंसर की बात करें दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका सामर झील। सामर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसी को लॉक करेंगे सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है? आपको बताना है लोक देवता जो कि गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है। अगर हम इनमें से राइट आंसर की बात करें दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ददरेवा चूरू। ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, राजस्थान का सबसे छोटा जिला। आपको बताना है राजस्थान का सबसे छोटा जिला जो कि वर्तमान में कौन सा है। वर्तमान में कौन सा राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। अगर हम इनमें से राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका धौलपुर। धौलपुर आपका राजस्थान का सबसे छोटा जिला हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले से हुआ? आपको बताना है अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले से हुआ। अगर हम राइट आंसर की बात करें दोस्तों, इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका बीकानेर। बीकानेर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? आपको बताना है पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है। बताइए दोस्तों, पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका नाथद्वारा। नाथद्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, राजस्थान की कामधेनु। आपको बताना है राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है। राजस्थान कामधेनु की अगर हम बात करें दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, चंबल नदी को राजस्थान कामधेनु नदी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, उड़न गिलहरियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। आपको बताना है उड़न गिलहरियों के लिए राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका सीता माता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन ये रहा आपका, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों, इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका।
राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों भीलवाड़ा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आपको बताना है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। राइट आंसर की बात करें प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, जोड़बीड़ बीकानेर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, ढोलामारू। आपको बताना है ढोलामारू चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है। आपको बताना है ढोलामारू चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है। तो राइट आंसर की बात करें प्यारे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, जोधपुर शैली। जोधपुर शैली का प्रमुख चित्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, स्वर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी गोल्डन सिटी के नाम से किसे जान जाता है? आपको बताना है स्वर्ण नगरी गोल्डन सिटी के नाम से किसे जान जाता है। अगर हम इनमें से राइट आंसर की बात करें प्यारे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, जैसलमेर। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी या गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है आपका प्यारे दोस्तों, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है प्यारे दोस्तों? राजस्थान के सबसे ऊंचे बांध की अगर हम बात करें दोस्तों, ये हो जाएगा आपका जाखम बांध। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, जाखम बांध। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपको बताना है मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। अगर हम इनमें से राइट आंसर की बात करें प्यारे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, जैसलमेर। जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे दोस्तों, बताइए। तो राइट आंसर की बात करें प्यारे दोस्तों हम, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, कुड़की पाली में। कुड़की पाली में मीराबाई का जन्म हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का गौरव किस जिले को कहा जाता है? आपको बताना है राजस्थान गौरव किस जिले को कहा जाता है। तो राइट आंसर की बात करें प्यारे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। सी को लॉक करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? आपको बताना है कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो राइट आंसर की बात करें प्यारे दोस्तों, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इनमें से? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, गंगर नदी। गंगर नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, राजस्थान में तामा जिला। आपको बताना है राजस्थान में तामा जिला किसे कहा जाता है। राजस्थान में तामा जिला की अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, झुंझुनू। झुंझुनू। झुंझुनू को राजस्थान का तामा जिला कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, मरु कोकिला किसे कहा जाता है? आपको बताना है मरु कोकिला किसे कहा जाता है। अगर हम इनमें से राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, अल्लाह जिलाबाई। अल्लाह जिलाबाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको बताना है अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो कि दूसरी है। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी देलवाड़ा, ऑप्शन सी दरगाह, ऑप्शन डी असलगढ़। इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ढूंढानी बोली कहाँ बोली जाती है? आपको बताना है ढूंढानी बोली कहाँ बोली जाती है। तो ढूंढानी बोली कहाँ बोली जाती है प्यारे दोस्तों, बताइए। ऑप्शन ए है आपका जयपुर में, ऑप्शन बी आपका बीकानेर में, ऑप्शन सी आपका उदयपुर में या कोटा में। तो कहाँ बोली जाती है ढूंढानी बोली? तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका जयपुर। जयपुर में ढूंढानी बोली बोली जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बताना है करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। अगर हम करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर की बात करें दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका देशनोक। देशनोक में करणी माता जी का मंदिर है, देशनोक, जो कि बीकानेर में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। राजस्थान का कौन सा शहर, आपको बताना है राजस्थान का कौन सा शहर पूर्वी का वेनिस कहलाता है। और वो बताना है पूर्व का वेनिस कौन सा शहर कहलाता है। तो राइट आंसर की बात करें प्यार दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर। उदयपुर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। सांझी का संबंध किस देवी से है? आपको बताना है सांझी का संबंध किस देवी से है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो अगर हम इनमें से राइट आंसर की बात करें प्यारे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका पार्वती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। विश्नोई संप्रदाय, आपको बताना है विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। आपको बताना है विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका जाम्बोजी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है। मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग कहा जाता है प्यार दोस्तों? तो राइट आंसर की बात करें प्यार दोस्तों, राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका मेहनारगढ़। मेहनारगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेहनार ना हो मेहरा अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग कहा जाता है। आपको बताना है मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग कहा जाता है प्यार दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी प्यार दोस्तों? तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। नवलखा झील किस जिले में है। आपको बताना है नवलखा झील किस जिले में स्थित है। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा आपके प्यार दोस्तों? इनमें से राइट आंसर की बात करें अगर हम तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका बूंदी। बूंदी में नवलखा झील स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। चेरी नृत्य, आपको बताना है चेरी नृत्य, आपको बताना है चेरी नृत्य किस समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा प्यार दोस्तों? चेरी नृत्य किस समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजर। गुजर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में कौन सा है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा आपका?
अगर हम इनमें से राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय मरुद्यान। राष्ट्रीय मरुद्यान हो जाएगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अब बताना है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो अगर हम इनमें से राइट आंसर की बात करें प्यारे दोस्तों, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इनमें से? बताइए प्यारे दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका अजमेर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने बी ऑप्शन राइट किया, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, गंगा नदी के बहाव का क्षेत्र राजस्थान में क्या कहते हैं? अब बताना है गंगा नदी के बहाव के क्षेत्र को राजस्थान में क्या कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका प्यारे दोस्तों? राइट आंसर की अगर हम बात करें दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए नाली। नाली कहा जाता है गंगा नदी के बहाव क्षेत्र को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, पांथाल। अब बताना है पांथाल की और पीथल। पांथाल और पीतल काव्य के रचना। तो पाथल और पीथल काव्य के रचनाकार कौन थे? पाथल और पीथल के रचनाकार कौन थे प्यारे दोस्तों? बताइए प्यारे दोस्तों, पाथल और पीथल के काव्य रचनाकार कौन थे? अगर हम इनमें से राइट आंसर की बात करें प्यारे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, राजस्थान में विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपको बताना है राजस्थान में विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? राइट आंसर की अगर हम बात करें दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका प्यारे दोस्तों, सवाई जयसिंह ने कुल कितनी वेधशालाओं का निर्माण किया? सवाई जयसिंह ने कुल कितनी वेधशालाओं का निर्माण किया था प्यारे दोस्तों? अगर हम इनमें से राइट आंसर की बात करें दोस्तों, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इनमें से? बताइए प्यारे दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, 5 वेधशालाओं का सवाई जयसिंह ने निर्माण किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, तिम्मनगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तिम्मनगढ़ का किला कहाँ स्थित है प्यारे दोस्तों? तिम्मनगढ़ का किला की अगर हम बात करें दोस्तों, ये हो जाएगा आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका प्यारे दोस्तों? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। जिसने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? अगर हम इनमें से राइट आंसर की बात करें प्यारे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका 692 किलोमीटर अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे दोस्तों, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है प्यारे दोस्तों? तो राइट आंसर की बात करें प्यारे दोस्तों, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका माउंट आबू। माउंट आबू हो जाएगा प्यारे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, ब्लू सिटी। ब्लू सिटी नीली नगरी। ब्लू सिटी नीली नगरी किसे कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका जयपुर। जयपुर को ब्लू सिटी या नीली नगरी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है प्यारे दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। संतरा उत्पादन के लिए कौन सा राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? संतरा उत्पादन के लिए राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? तो बताइए प्यारे दोस्तों, इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, झालावाड़। ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? अब बताना है रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर की बात करें प्यारे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, गलियाकोट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन ये है आपका। राजस्थान के किस जिले को सर्वाधिक पशु मेले भरते हैं? आपको बताना है राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पशु मेले भरते हैं। तो सर्वाधिक पशु मेले की बात करें प्यारे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, नागौर जिले में राजस्थान में सबसे सर्वाधिक पशु मेले भरते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। रूपायंतन संस्थान कहाँ स्थित है? रूपायंतन संस्थान की अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, ये कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बुरुंदा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो कि जोधपुर में है, बुरुंदा। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? आपको बताना है राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत जो कौन सी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, मेवाड़ हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन ये रहा आपका। राजस्थान का वे जिला जिसकी सीमा सबसे अधिक जिलों से लगती है। आपको बताना है राजस्थान का वे जिला जिसकी सीमा सबसे अधिक जिलों से लगती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो राइट आंसर की बात करें प्यारे दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, पाली के साथ सबसे अधिक सीमा लगती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है आपका। कोलायत झील कहाँ स्थित है? आपको बताना है कोलायत झील कहाँ स्थित है। तो कोलायत झील कहाँ स्थित है प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, बीकानेर में कोलायत झील स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये रहा आपका क्लास का अंतिम क्वेश्चन। राजस्थान की सबसे ऊंची, आपको बताना है राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी हो जाएगी प्यारे दोस्तों? तो राइट आंसर की बात करें प्यारे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, नक्की झील जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो बताइए दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी आपको? अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो कमेंट करिएगा आपके कितने क्वेश्चन राइट